ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। मैडम, ये आपके फ़ोन में किसकी फ़ोटो है? ये फोटो, ये मेरे हस्बैंड की फोटो है। मैडम, ये तो मेरे भाई हैं। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम, जो आपके फ़ोन में फ़ोटो है ना, वो सच में मेरे बड़े भैया हैं। देखो, मेरे हस्बैंड बहुत रिच हैं और तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारे भैया हैं? देखो मैडम, वो तो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे भैया हैं। लगता है तुम्हें कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक सेकंड रुको, ये देखो, अच्छे से देखो और बताओ, ये सच में तुम्हारे ही भैया हैं? मैडम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये मेरे बड़े भैया हैं और मुझे लगता है ना आप इनकी वाइफ हैं और ये शायद ऑफिस भी इन्हीं का ही है। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हाँ, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं बताया कि उनका एक छोटा भाई भी है। हाँ, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि उनके पापा और भाई थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। और तुम खामेखा बोले जा रहे हो कि ये तुम्हारे भैया है। पता नहीं मैडम, भैया ने आपसे झूठ क्यों बोला। भैया ने 1 साल से हमारा फ़ोन भी उठाया और ना ही घर पे पैसे भेज रहे थे। तो फिर पापा ने एक दुकान खोली किराने की और मैं इस कंपनी में गार्ड की नौकरी पे लग गया, क्योंकि मैडम पेट पालने के लिए तो कुछ तो करना पड़ता है ना। तुम्हारे कहने का मतलब तुषार तुम्हारा भाई है? हाँ मैडम, तुषार भैया मेरे बड़े भैया हैं। क्या वो ऑफिस में, मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अभी ऑफिस में नहीं है। अच्छा है, भगवान का शुक्र है, मेरे बड़े भैया बिल्कुल सही सलामत है और उन्होंने शादी भी कर ली और इतना बड़ा ऑफिस भी खोल लिया। बस मैडम, आप ना एक काम कर देना, मेरे बड़े भैया को ना ज़रूर बता देना कि मैं इस कंपनी में ना एक गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ और वो ना मुझसे बस एक बार प्लीज़ ज़रूर मिल लें। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। रुको, तुम एक काम करो, बाहर रिसेप्शन पे वेट करो। जैसे ही तुम्हारे भैया आएंगे मैं तुमको बुलाती हूँ। जी मैडम। क्या चल रहा है ये सब? तुषार ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। ये बोल रहा है कि ये तुषार का छोटा भाई है, लेकिन तुषार ने बोला था कि उसका भाई और उसके पापा, उन दोनों की डेथ हो चुकी है। इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे तुषार ने। लेकिन अगर ये सच निकला ना, तो मैं सब कुछ छोड़ के अपने घर चली जाऊंगी, ये ऑफिस और तुषार तुमको भी। अरे भैया, अरे चल शर्मा मत। इशिका देखो, इसका नाम हर्ष है, मेरा छोटा भाई है। हाँ, जानती हूँ मैं इसे। और एक बात बताओ तुषार, तुम इसे अंदर क्यों लेके आए हो? तुमने तो ये कहा था कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है, अकेले हो तुम, और ये दावा कर रहा है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। बताओगे क्या चल रहा है ये सब कुछ? हाँ इशिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। हाँ तुषार, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। वही तो इतनी देर से पूछ रही हूँ कि आखिर वो झूठ क्यों बोला। बताओगे कुछ? इशिका, तुम्हें पता था, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से हमारे ही ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। और आज जब इसने मेरे फोन में तुम्हारी और मेरी फोटो साथ देखी, तो ये दावा कर रहा है कि ये तुम्हारा छोटा भाई है। क्या गुत्थी चल रही है तुषार, समझाओ इसे। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? इतना बड़ा झूठ बोल दिया तुमने मुझसे। अरे लोग तो ये सोचते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ हमेशा बने रहें। कहीं ना कहीं उनको एक प्राउड फील होता है, उनको एक हिम्मत मिलती है। और तुमने क्या किया? तुमने जीते जी अपने पापा और अपने भाई दोनों को मार दिया। किस तरह के इंसान हो तुम? तुषार, अब तो कुछ बोलो, चुप मत रहो, और सच क्या है मुझे सब कुछ क्लियर करो। देखो इशिका, आई नो कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं तुम्हें ये सच बताने ही वाला था। देखो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस गलती को सुधारना भी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। क्यों? अब क्या हो गया जो तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है? मुझे सच पता चल गया इसीलिए? हाँ इशिका, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक्चुअली बात यह है, मैं कुछ टाइम पहले एमएनसी कंपनी में जॉब करता था, हमारी शादी से पहले। और मैं अपने भाई और पापा के साथ रहता था, क्योंकि माँ बचपन में ही गुजर गई थी हमारी। और मेरे घर पे सिर्फ मैं ही था, अकेला जो कमाता था। और उसी में भाई की पढ़ाई और पापा की दवाइयों का खर्चा, मेरे लिए ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बस मैं क्या करता, एमएनसी कंपनी में जॉब करते करते मुझे अपना बिजनेस भी करना था, लेकिन इन सब के चलते मैं अपना बिजनेस कभी स्टैंड नहीं कर पाता। उसके बाद मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कि अगर अपने पापा और अपने भाई को छोड़ दूंगा तो शायद मैं कुछ कर पाऊँ लाइफ में, और मैंने यही किया। मैंने जो अपनी कंपनी से पैसे कमाए थे वो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए और अपने पापा और भाई को छोड़ दिया और कंपनी स्टार्ट की। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया था। मुझे उस टाइम पे अपने पापा का सहारा बनना चाहिए था,
अपने भाई का सहारा बनना चाहिए था, लेकिन मैंने इन दोनों के साथ बहुत गलत किया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं क्या करता, मेरी तुमसे शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद अगर मैं तुम्हें ये बताता कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम मुझे जज करोगी, मुझे छोड़ के चली जाओगी। और इशिका, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। देखो प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने पापा और भाई के साथ बहुत अन्याय किया है। और भाई तू भी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ भी बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तू मेरी वजह से आज एक गार्ड की नौकरी कर रहा है अपनी पढ़ाई छोड़ के। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम लोगों का गुनहगार हूँ। नहीं नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने अपनी गलती मानी, मेरे लिए वही काफ़ी है। बस मैं चाहता हूँ आप बस कामयाब हो जाएं। अच्छा हुआ तुषार कि तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, वरना आज मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं ये सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, इनफैक्ट तुमको भी। नहीं नहीं इशिका, प्लीज़ ऐसा मत करना। मुझे छोड़ के जाने का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना कभी। देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ हर्ष, प्लीज़ तू भी मुझे माफ़ कर दे। और ना, तुझे आज के बाद ये जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाथ से तेरी जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा वो सब मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ भैया, इनके साथ साथ मैं भी आपकी पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करूँगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे आज ही मिलना है। आइए ना भाभी, पापा दुकान पर ही होंगे। ठीक है, चलो।